है, उनके लिए जो है वो मौका काफ़ी अच्छा बन सकता है। बिल्कुल। डॉक्टर साहब आपसे समझना चाहेंगे हिंद प्रशांत क्षेत्र में ये भारत की आर्थिक पकड़ को लगातार सरकार के द्वारा जिस तरह से कदम उठाए जा रहे हैं, कितना मजबूत करता है और वो किन मायनों में ज़रूरी भी है? बिल्कुल, ये इंडो पैसिफिक जिसका आप बात कर रहे हैं, ये एक जो रीजन है, ये ग्रोथ एपिसेंटर है एक तरह से हम देखा जाए फ्यूचर के लिए। और ये जो हमारा शुरू से रहा है एक्ट ईस्ट पॉलिसी, उसका जो नए वर्जन है इंडो पैसिफिक, जो इसमें हमारा एक विजन है जिसमें सिर्फ हम ट्रेड की बात नहीं कर रहे हैं, हम उसमें टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, एक रेजिलियंस क्रिएट करने का। फ्यूचर में आप देखेंगे तो सप्लाई चेन डिसरप्शन जिस तरह से हम अभी फेस कर रहे हैं, वो अगर ऐसे ही चलता रहा तो कई देशों को हमें ये समझने की जरूरत है कि देयर वुड बी प्रॉब्लम्स। तो उसको किसी तरह से हेज करने के लिए, हमें रेजिलियंस बिल्ड करने के लिए इंडो पैसिफिक जो क्षेत्र है उसमें हमारा जो इकोनॉमिक टाइज है उसको स्ट्रेंथन करने का बहुत जरूरी है। और जैसे कंट्रीज लाइक ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड जो हमारे साथ खास करके हमारा इकोनॉमिक इंटरेस्ट इन दो देशों के साथ जुड़ा हुआ है कई मामलों में। अलग अलग इमर्जिंग इकोनॉमीज इस रीजन में है। ये जो मल्टीपोलैरिटी की बात होता है फॉरेन पॉलिसी के एंगल से भी देखा जाए तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। जो हमारा एग्जिस्टिंग रिलेशंस हैं, जो जिन कंट्रीज को हम खास मानते हैं, उनके साथ और स्ट्रेंथन हो जाए और प्रिडिक्टेबिलिटी आ जाए उसमें। और इसमें जो है जो शक की गुंजाइश है वो कम होता जाए, जो ट्रस्ट डेफिसिट है वो बहुत हद तक मिनिमाइज होता है इफ वी गो इनटू काइंड ऑफ फॉर्मल एग्रीमेंट्स विद दिस कंट्रीज। बिल्कुल। शिशिर, 2 बातें इसमें